हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलिए, आज क्लास 8 का हम लोग विषय सूची के बारे में जान लिए थे। आज हम लोग जानेंगे कि उस चैप्टर के बारे में जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास पर चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में कुछ जो जानकारी है उससे पहले हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें है संवृत या फिर संवरक नियम यानी क्लोजर लॉ। परिमेय संख्या आपका सबसे पहला चैप्टर था, है ना। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। यहाँ पूर्ण संख्या के बारे में यानी कि जो है संवरक या फिर संवृत नियम, पूर्ण संख्या पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, जांचना है। तो चलिए चालू करते हैं। पूर्ण संख्या, सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, है ना। दो चीज बताएंगे, प्राकृतिक भी जान लीजिए या फिर उसे प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर, और हम लोग होल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो होता है गिनती की संख्या, है ना। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जा सकते हैं, है ना। अनंत तक जा सकता है क्या, प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से लेकर के अनंत तक। उसी प्रकार जब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या में ही शून्य को शामिल कर देने से एक जो समूह बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछे कि बताइए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो आप लोग क्या बताना है कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि शुरुआत कहां से होता है, प्राकृतिक संख्या के 1 से होता है, लेकिन पूर्ण संख्या के 0 से ही होता है। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या आ जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन जब ये सवाल करे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो क्या कहना, नहीं, क्योंकि उसमें 0 शामिल होता है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरुआत होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरुआत होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से। 0 1 2 3, ठीक है, 4, इस प्रकार से कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अनंत, जहां तक आप लिख सकते हो वहां तक जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पर संवृत यानी कि जोड़ पर सबसे पहले, है ना, पूर्ण संख्या में जोड़ पर करते हैं। जोड़ पर संवृत या फिर संवरक नियम। संवरक नियम, सबसे पहले देखिए 2 अब प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13। या फिर 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 18। इस प्रकार से हम लोग देखें, क्या देखें कि जो जोड़ पर जो है संवरक नियम वो लागू हो जाता है पूर्ण संख्या में। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब पूर्ण संख्या के साथ पूर्ण संख्या का जोड़ करते हैं तो मिलता है हमको क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के साथ पूर्ण संख्या का जोड़ करते हैं तो क्या मिलता है हमें, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के साथ पूर्ण संख्या का जोड़ करते हैं तो मिलता है क्या, पूर्ण संख्या। तो इससे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे कि अतः पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं में जोड़ के अंतर्गत क्या है, संवृत है। क्या है, संवृत है। ठीक है, पूर्ण संख्या में जोड़ के अंतर्गत क्या है, संवृत है। यानी कह सकते हैं पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत क्या है, संवृत है, या फिर जोड़ के अंतर्गत क्या है, संवृत है। पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ पर में नहीं लिखेगा, ठीक है। जो पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत क्या है, संवृत है, यानी कि जोड़ पर जो है पूर्ण संख्या में संवरक नियम लागू हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं व्याकलन, इस पर चलते हैं व्याकलन। यानी कि ये जोड़ पर हो गया, अब चलते हैं व्याकलन। या फिर जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, योग भी बोला जाता है ना, योग। व्याकलन का मतलब होता है घटो, व्याकलन। ठीक है, व्याकलन का मतलब क्या होता है, घटो। ठीक है, व्याकलन में क्या होता है, घटो या फिर इसे घटाओ। तो व्याकलन पर संवरक नियम, क्या लिखेंगे, संवरक नियम। संवरक नियम, ठीक है।
सब्सट्रैक्शन। तो यहां पर देखिए कि कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, पूर्ण संख्या, जैसे 9 हम माइनस करेंगे 5, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर यदि हम 5 माइनस 9 करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, है ना, 9 में से 5 घटेगा तो ये माइनस में आ जाएगा क्या, 4। यानी कि दो संख्या ही लेकर के हम देखें यहाँ पर, तो ये देखिए प्लस में आ गए, ये माइनस में, लेकिन हमारा जो ये पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर है, ये हमारा सब धनात्मक, और पूर्ण संख्या क्या होता है, सब धनात्मक में ही होता है, या फिर प्राकृत संख्या हम पूछे तो उसमें भी क्या होता है, धनात्मक ही होता है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता, यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होगा उसमें, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं कि सब क्या है, प्लस में, माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होता है, ना ही प्राकृत संख्या, ठीक है। जब पूर्णांक की बात करेंगे हम लोग, किस पर, पूर्णांक, तो उसमें आएगा माइनस या फिर प्लस, कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, ठीक है, निगेटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर, इस प्रकार से। तो ये देख रहे हैं यहाँ तो प्लस में आ गए, यहाँ माइनस में आ गए, यानी कि माइनस में हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पर कि अतः पूर्ण संख्या। इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल लेकर के आप समझ सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। पूर्ण संख्याएं व्यकलन, है ना, व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्या लिखेंगे, व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं, सम्मिलित नहीं, सम्मिलित नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे गुना पर, ठीक है, गुना पर सम्मिलित। तो चलिए हम लोग समझते हैं गुणन पर संबरक नियम लागू होता है या नहीं होता है। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग लेते हैं 2 गुना 0 करेंगे, क्योंकि 0 क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के साथ पूर्ण संख्या गुना करेंगे तो 0 के साथ गुना होकर के क्या आएगा, 0। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए कि जब पूर्ण संख्या के साथ पूर्ण संख्या का गुना करते हैं तो हमें क्या मिला, पूर्ण संख्या। इसी प्रकार कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 4 5 से कितना हो जाएगा, 20। ये भी हमारा क्या निकला, पूर्ण, यानी कि पूर्ण संख्या के साथ पूर्ण संख्या का गुना करते हैं तो हमारा क्या निकला, पूर्ण संख्या। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं। और भी कितना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, 15 गुना 2, है ना, 3 गुना 4, इस पर करके देखिए पूर्ण संख्या ही मिलेगा आपको, ठीक है, क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत, क्या है, गुणन के अंतर्गत, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित है। अंतर्गत क्या है, सम्मिलित है। क्या, सम्मिलित है। क्या लिखेंगे, सम्मिलित है, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं किस पर, भाग पर, ठीक है, डिवीजन, कि भाग पर सम्मिलित नियम लागू होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये सब बात समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत आगे नहीं होगा, नहीं तो यही बात समझने में बड़ा दिक्कत होता है। एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा जब आप सवाल बनाएंगे तो चलिए समझते हैं। ये तीसरा नंबर था और ये चौथा नंबर है पूर्ण संख्या में, भाग पर सम्मिलित। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भाग, जैसे देखिए 4 भागा करते हैं 2, 4 भागा 2 करते हैं तो क्या होता है, 2 से भाग लगाएंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। यानी कि पूर्ण संख्या के साथ पूर्ण संख्या को भाग देते हैं तो क्या होता है ना, पूर्ण संख्या के साथ पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, 2 मिलता है हमें, यानी कि ये भी पूर्ण संख्या मिल गया। लेकिन देखिए कि जब यहीं पर विषम आ जाता है, यानी 3 भागा 2 करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, यानी कि ये दांत तो पूरा पूरा कट गया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, यानी कि पूरा पूरा नहीं कट रहा, यानी कि पूर्ण संख्या में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है, इसमें कह सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः पूर्ण संख्याएं, क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत, क्या लिखेंगे, भाग के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत
समृद्ध नहीं है। क्या लिखेंगे? समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पूर्ण संख्या के पर समृद्ध या फिर समरक नियम के बारे में जाने कि किस किस पर लागू होता है। तो बताइए आप लोग किस किस पर लागू होता है? किस किस पर लागू होता है? आपने देखा कि जोड़ पर लागू होता है समृद्ध नियम, है ना, पूर्ण संख्या में, और घटों पर नहीं होता है ना, व्यकलन पर नहीं होता, गुणन पर होता है, फिर भाग पर नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जाने। अब जो है हम लोग पूर्णांक पर समरक या फिर समृद्ध नियम के बारे में बात करेंगे।